हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के भूगोल का लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड में ऊर्जा संसाधन का जितना भी प्रकार का झारखंड में एग्जाम हुआ है अब तक, सारा जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड टीचर, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पंचायत सचिव, जो भी जितना भी प्रकार का परीक्षा एग्जाम में हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। और झारखंड में प्रीवियस ईयर पे कमांड करना मतलब झारखंड के एग्जाम पे कमांड करना, आप लोग बेहतर जानते होंगे। और हमारे इस जितना भी मेरा क्लासेस है पीछे का, सारा का मैं अपना डिस्क्रिप्शन में सारा का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। और दूसरा नंबर, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे ये जितना भी पीडीएफ्स वगैरह है सारा कुछ आप लोग फ्री में पा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सौर ऊर्जा से झारखंड जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। अक्षय ऊर्जा, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में सार्य ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है। मतलब जिससे हम लोग का प्रदूषण नहीं होता है उसको हम लोग अक्षय ऊर्जा कहेंगे या नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे, तथा जिसके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भरण हो जाता है। सौर ऊर्जा अभी नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे पहला नंबर सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये जितना भी प्रकार का ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में से झारखंड सौर ऊर्जा से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 5 जुलाई 2022 को सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया। इस नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जिसके निवेशकों को प्रोत्साहन, सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, छूट सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। झारखंड सरकार ने 2022-23 से लेकर 2026-27 तक सौर ऊर्जा के जरिए 4000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022 में 443 मेगावाट, मतलब 2022 में 443 मेगावाट, 2023 में 697 मेगावाट, 2024 में 1105 मेगावाट, 2025 में 990 मेगावाट और 2026 में 765 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड में 765 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 26 में। झारखंड में गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया है। किस सिटी को, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस सिटी को या किस जिले को सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया है, तो गिरिडीह जिले को जो है सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता कितनी है, ये मेगावाट में बताना है। तो कितनी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2237 मेगावाट। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो 2734.64 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना का स्थापित है, किस नदी पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी, बराकर नदी पर है। तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर की गई थी। यह कोडरमा जिला में स्थित है। बराकर दामोदर की एक सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, कहाँ? तिलैया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन तिलैया में बराकर नदी पर स्थापित किया गया था। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका स्थापना जो है 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई थी। इसकी उत्पादित क्षमता कितना है? 60,000 मेगावाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन बी, जो कि बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट
किस स्थान पर है? झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है किस स्थान पर है? ऑप्शन ए तिलैया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया कोडरमा जिले के बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ है तिलैया? कोडरमा जिले के बराकर नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता कितनी है? कितना क्षमता ये बिजली प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3960 मेगावाट। ये पंचायत सचिव एग्जाम 18 में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलैया कोडरमा, तिलैया कहाँ है? कोडरमा में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता 3960 मेगावाट है। प्रारंभ में इसका स्वामित्व जो था जो कि रिलायंस पावर के पास था। 16 मई 2018 को झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। किसके द्वारा किया गया? झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को स्थापित करने की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की। यह 4000 मेगावाट इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ये 4000 मेगावाट का इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट है जिसका अधिष्ठापन केंद्र ऊर्जा मंत्रालय, जिसका अधिष्ठापन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनुरूप दो रीडिंग में किया जाना है। परियोजना के विकास के लिए ऊर्जा मंत्रालय की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC मॉडल एजेंसी है। इस योजना में राज्य के लिए 1000 मेगावाट बिजली का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल जल विद्युत योजना सरायकेला खरसावा जिला में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 3 पूर्वी राज्यों झारखंड, कौन कौन सा? झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। परियोजना का मुख्य बांध चांडिल में स्थित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल सिंचाई बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लिए बिजली उत्पादन भी है। इस परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड द्वारा 118 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकार किया गया था। परियोजना के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व बैंक से 127 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण फंडिंग वापस ले लिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? अभी हम लोग देखें ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित सरायकेला खरसावा राज्य में है। मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि धनबाद में है। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन 1957 ईस्वी में की गई थी। यह धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ है? किस नदी पर है? बराकर नदी पर। कहाँ है? यह धनबाद में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्थित है। यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना तरह का प्रथम विद्युत केंद्र है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 60,000 किलोवाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसे DVC टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह धनबाद जिला में स्थित है। IRB से पूछा गया था क्वेश्चन ये। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में धनबाद जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत धनबाद के मैथन में बराकर नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन तथा पंचेत में दामोदर नदी पर पंचेत हाइडल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। पंचेत जल विद्युत केंद्र धनबाद एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, स्थापित किया गया है। और दामोदर नदी पर स्थित पंचेत परियोजना की उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। पंचेत बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल
4 बहुउद्देशीय बांध में से अंतिम था। इसका उद्घाटन जो है 1959 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो यह डी पश्चिमी सिंहभूम, बाकी से गुजरती है। आगे देखते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के 12 जिले से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन सा है एकदम याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। चलिए, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला खरसावा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा तथा पूर्वी सिंहभूम में शामिल है। ठीक है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में 551 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाई जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑप्शन है गेल कंपनी के साथ। चलिए हम आगे देखते हैं। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड सरकार एवं गेल इंडिया लिमिटेड ने 15 अक्टूबर 2015 को गैस सहयोग करार GCA पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस एवं क्षेत्र में गैस वितरण ढांचे में सुधार करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी भारत का राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रीड से जोड़ना है। समझौते के शर्तों के अनुसार गेल झारखंड में 174 किलोमीटर लंबा मेन लाइन और 146 किलोमीटर लंबी सप्लाई 146 किलोमीटर लंबी स्पर लाइन्स स्थापित करेगा। यह 2050 किलोमीटर लंबा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का ही भाग होगी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो मध्य प्रदेश। कोनार विद्युत गृह पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दामोदर घाटी निगम लिमिटेड के अधीन 1955 ईस्वी में कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। यह हजारीबाग जिला में स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र जो है बोकारो नदी पर दामोदर की सहायक नदी, बोकारो नदी जो कि दामोदर की सहायक नदी है पर स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता जो है 40,000 किलोवाट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यह ऑप्शन सी, यह बोकारो जिला में स्थित है। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन तेनूघाट ताप विद्युत गृह जो कि 1990 के दशक में स्थापित की गई थी, यह बोकारो जिले के तेनूघाट बांध के निकट ललपनिया नामक स्थान पर स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है 420 मेगावाट है। इसे जल की आपूर्ति तेतुलिया डैम से होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? तो ये नहीं है बोकारो में स्थित। कौन कौन सा है? चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन जो कि बोकारो में स्थित है, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड जो कि बोकारो में स्थित है, तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन जो कि बोकारो जिला में स्थित है। चलिए हम आगे देखते हैं। चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन भारतीय चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन भारतीय विस्फोटक लिमिटेड एवं तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिले में स्थित है। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना जो है जो कि 1965 ईस्वी में DVC दामोदर घाटी परियोजना के तहत की गई थी। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड जो कि गोमिया में स्थित है, यह स्थित है एशिया के इस पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन जो है 1958 ईस्वी में भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन जो कि बोकारो जिले में तेनूघाट बांध के निकट स्थित है, इसका स्थापित किया गया था। ठीक है। जबकि पंचायत हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि धनबाद जिला में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी?
तो 500। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को पुराने ए प्लांट के स्थान पर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल ने करीब 4000 करोड़ रुपए के लागत से 500 मेगावाट क्षमता वाले नए प्लांट का निर्माण किया। बोकारो ताप विद्युत गृह कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। एशिया एवं भारत के इस बोकारो ताप विद्युत केंद्र पहले बहुउद्देशीय पावर प्लांट का उद्घाटन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 21 फरवरी 1953 ईस्वी को किया गया था। इस प्लांट को यूएसए तथा पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट UMPP की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया। निम्न में से कौन सही विकल्प है? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला स्थान है तिलैया और दूसरा है देवघर। तो इसका डिस्कशन देखते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट UMPP की स्थापना के लिए तिलैया और देवघर का चयन किया। देवघर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की मॉडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो कि हमारा झारखंड राज्य में स्थित है। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना का निर्माण दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह परियोजना बंद कर दी गई। तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र का संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ताप विद्युत है। झारखंड के बोकारो जिले के अंतर्गत ललपनिया स्थान तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना जो कि 26 नवंबर 1987 ईस्वी को की गई थी। इसका उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। चलिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। अब सारा का PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, उससे आप देख सकते हैं। और सारा हमारा जितना भी प्लेलिस्ट है उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, उससे भी आप लोग देख सकते हैं सारा वीडियो को। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।